बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा सूजी और गाजर का हलवा। सूजी और गाजर का हलवा जो है ये बहुत ही कम बनता है, ज़्यादा हम लोग बनाते नहीं, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसके लिए जो है सिंपल चीज़ें, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती है, इतनी चीज़ें भी नहीं, लेकिन टेस्ट जो है इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। तो उसके लिए जो हम सबसे पहले ले लेंगे, हमने गाजरें जो पहले ले ली थी, सूजी ले ली है। सूजी जो मैंने छान भी लिया था, आधा कप सूजी है, क्योंकि मैंने आधा किलो गाजरें ली थी। तो बहुत ज़्यादा भी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा किलो गाजरों में आधा कप काफ़ी होगा। तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, बारीक भी ले सकते हैं, जो भी सूजी अवेलेबल है। गाजर जो मैंने पहले कद्दूकश कर लिए थे और इसका पानी जो मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया। ये देखिए इस तरह से इसको हमने कद्दूकश कर लिया। इसी के साथ हमें चीनी चाहिए, 1 कप के करीब, पूरा भर के नहीं लिया, थोड़ा सा कम लिया। तो चीनी के साथ ही जो है थोड़े से मैंने बादाम और अखरोट वगैरह ले लिए। तो फ्रेंड्स हम जो गाजर और सूजी का हलवा बना रहे हैं उसके लिए जो हम सबसे पहले सूजी को जो वो अच्छे से भून लेंगे। सूजी हमने ले ली है और इसमें मैं 1 चम्मच के करीब जो है वो घी डालूँगी। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा-सा डालना है, ताकि जो है सूजी को हम भून लें। तो 1 चम्मच जो है मैं घी ले लेती हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें घी शामिल किया और इसको हम मुसलसल इस तरह से चम्मच जो है हिलाते रहेंगे, ताकि जो ये जल ना जाए, क्योंकि सूजी जो है अगर इसका कलर ज़्यादा आ जाए, ये हो जाए, तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। फ्रेंड्स सूजी का कलर आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और हल्की आंच पे ही हम इसको इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे इसको फ्राई होने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब जो हम इसमें गाजरों के हलवा जो और सूजी का हलवा बना रहे हैं, इसमें जो हम देसी घी यूज़ करेंगे। सिर्फ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाला, बाकी जो हम यूज़ करेंगे वो होगा देसी घी। सूजी वाला पैन ही हमने दोबारा यूज़ करना है और इसमें हम ले लेंगे देसी घी, क्योंकि ये सर्दियों का दिन है और देसी घी जो है वो इन दिनों में ही खाया जाता है, तो इसलिए हम देसी घी यूज़ करेंगे। 1 बड़ा चम्मच जो मैं देसी घी का ले लिया है। तो फ्रेंड्स हमने जो देसी घी इसमें शामिल किया था, ये देखिए ये जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी जो है 1 कप हमने लिया था, आप जो टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम चीनी ले लिए सबसे पहले। चीनी हमने शामिल कर ली है देसी घी के अंदर और अब जो इसको हम थोड़ा-सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं लेके आएँगे, सिर्फ हल्का-सा करेंगे कि सिर्फ मेल्ट होना जो वो स्टार्ट हो जाए। तो नॉर्मल जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसके लिए तो बहुत डार्क लेते हैं, लेकिन इसे हमने डार्क नहीं करना। चीनी जो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सा कलर हमने रखा है, डार्क नहीं करना। तो अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकश किया हुआ गाजर जो हमने लिया था, पानी जो वो उसका हमने खुश्क कर लिया था अच्छे से, इसे हमने जाली में रखा था। तो आपको मैंने बताया कि आधा किलो गाजरें थी, तो ये देखिए गाजरें जो वो ज़्यादा, ये ना हो कि आपका एक एक कटोरे में थोड़ा रखा था और यहाँ ज़्यादा हो गए। तो इसे हम फ़ौरन से जो है हिलाना स्टार्ट कर देंगे चम्मच को, ताकि जो चीनी मेल्ट हो गई वो एकदम से सख्त हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, और गाजर जो हमेशा पानी छोड़ते हैं, तो ये ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगी, इसमें इसका इतना मसला नहीं है। गाजरों ने जो है पानी छोड़ दिया था और पानी जो है इसका थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। आप जितना भी इसको छान के रखें, तो ये देखिए इसका पानी जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। तो साथ-साथ जो है मैं इसको भूनती जा रही हूँ और साथ जो है इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। चीनी जो है वो भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है। गाजरों का पानी जो इसमें एक्स्ट्रा था वो थोड़ा-सा खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना। आप देख सकते हैं कि अभी तक इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने सूजी भून ली थी, क्योंकि वो इसमें थोड़ा-सा पानी रहेगा तो सूजी जो है अच्छे से नरम हो जाएगी, क्योंकि सूजी तो ऑलरेडी तैयार है। तो इस तरह से हमने इसमें सबसे पहले सूजी डाल दी और इसे हम अब भून लेंगे, और थोड़े-से मैंने बादाम और अखरोट भी इसी के ऊपर ही डाल दिए। सूजी डाल के जो है हमने इसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा पानी है, तो इसकी वज़ह से जो सूजी इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी नरम हो जाती है। और जैसे ही मैंने सूजी डाल के हल्का-सा भूनना स्टार्ट किया, कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा है। तो इतना इसका अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जितना मैं कह सकती हूँ उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो है वो लाज़मी दें। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो थोड़ा पानी था उसकी वजह से जो है सूजी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई, अच्छे से मिक्स हो गया, कलर भी बहुत प्यारा आ गया। तो अब जो है इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो है सूजी थोड़ा-सा इसमें और नरम हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए जो मैं इसे ढक के रख देती हूँ।
तो फ्रेंड्स चीनी वगैरह जो है मैंने अभी इस टाइम पे थोड़ा-सा टेस्ट कर लिया था कि चीनी इसमें सही है कि नहीं, यानी कि मैंने तो अपने हिसाब से सही रखा था। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा इसमें बन गया है, चीनी का टेस्ट भी अच्छा आ रहा है, यानी कि चीनी भी मैंने थोड़ा-सा मीठा ही रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले हुए बने हैं, इतना इसका अच्छा टेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे क्या कह सकूँ, कुछ भी नहीं कह सकती। आप इसको ट्राई करेंगे और खुद आपको अंदाज़ा होगा कि इसका कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैं इसी तरह की और वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।